एक ऐसी जगह के बारे में सोचिए जहां पत्थर के बड़े बड़े ट्रायंगल आसमान को छूते हैं। ये जगह असली है। ये अफ्रीका के एक देश इजिप्ट में है। कैरो नाम के एक बड़े शहर के पास आपको गीजा के मशहूर पिरामिड मिलेंगे। वे एक सपाट संडीले पठार पर खड़े हैं और मॉडर्न शहर को देखते हैं। हजारों सालों से लोग उन्हें देखने के लिए दुनिया भर से आए हैं। ये अद्भुत स्ट्रक्चर इतने पुराने और इतने इम्प्रेसिव हैं कि उन्हें प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। असल में वे एकमात्र प्राचीन अजूबे हैं जो आज भी हमें देखने के लिए खड़े हैं। पिरामिड बहुत बहुत पहले बनाए गए थे। इन अविश्वसनीय इमारतों की कहानी लगभग 4,500 साल पहले शुरू होती है। ये उस समय की बात है जिसे हिस्ट्रीकार इजिप्ट का ओल्ड किंगडम कहते हैं। खास तौर पर उन्हें चौथी डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। फराओ, जो प्राचीन इजिप्ट के राजा थे, बहुत पावरशाली शासक थे। वे कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जो हमेशा के लिए रहे, उनके शासन और देवताओं से उनके कनेक्शन का एक मॉन्यूमेंट। तो उन्होंने इन विशाल कब्रों के कंस्ट्रक्शन का आदेश दिया, जो निश्चित रूप से समय की कसौटी पर खरे उतरे हैं, सदियों की धूप और रेत से बचे हुए हैं। ये पिरामिड इतने मशहूर क्यों हैं? ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि वे पुराने या बड़े हैं। यह उनके चारों ओर का रहस्य है जो हमारी कल्पना को पकड़ लेता है। इतने पहले लोग बिना क्रेन या ट्रक जैसी मॉडर्न मशीनों की मदद के इतने विशाल स्ट्रक्चर कैसे बना पाए? उन्होंने सिंपल टूल्स और अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। उन्होंने लाखों भारी पत्थर के ब्लॉक को अद्भुत प्रेसिजन के साथ अपनी जगह पर रखा। इंजीनियरिंग का यह अविश्वसनीय कारनामा हमें प्राचीन इजिप्ट के कौशल और ज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इन स्थायी मॉन्यूमेंटों को बनाने के लिए उनका समर्पण दुनिया के हर कोने से आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्ट्रीकार और टूरिस्ट को आकर्षित करता रहता है। गीजा का पठार सिर्फ पिरामिडों का घर नहीं है, यह कई प्राचीन इमारतों का एक विशाल कॉम्प्लेक्स है। छोटे पिरामिड भी हैं, जिन्हें अक्सर क्वींस पिरामिड कहा जाता है, जहां फराओ की पत्नियों को दफनाया गया था। सैकड़ों छोटी कब्रें भी हैं, जिन्हें मस्तबा कहा जाता है, जो कोर्ट के अन्य महत्वपूर्ण अधिकारियों और रईसों के लिए थीं। पूरा इलाका एक पवित्र नेक्रोपोलिस था, जिसका मतलब है मृतकों का शहर। इसे फराओ को उनके आफ्टर लाइफ की यात्रा में मदद करने के लिए सावधानी से प्लान किया गया था। इस प्राचीन जगह से गुजरना ऐसा लगता है जैसे समय में पीछे जाना, एक पावरशाली और मिस्ट्रीमय सभ्यता की एक अनोखी झलक प्रदान करना। पिरामिड बनाने का मुख्य कारण पावरशाली फराओ के लिए कब्रों के रूप में काम करना था। प्राचीन मिस्रियों की मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बहुत मजबूत मान्यताएं थीं। उनका मानना था कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी आत्मा, जिसे का कहा जाता है, आफ्टर लाइफ में जीवित रहती है। लेकिन आत्मा के जीवित रहने के लिए फिजिकल बॉडी को संरक्षित करने की आवश्यकता थी। यही कारण है कि उन्होंने ममीकरण की प्रक्रिया विकसित की, शरीर को सावधानी से लिनन में लपेटकर उसकी रक्षा की। पिरामिड फराओ के शरीर के लिए अंतिम सुरक्षित घर था। इसे लुटेरों और तत्वों से बचाता था। यह सुनिश्चित करता था कि राजा की आत्मा अगली दुनिया में सुरक्षित रूप से यात्रा कर सके। इन विशाल पत्थर की स्ट्रक्चरों के अंदर फराओ अकेले नहीं दफन थे। दफन कक्ष उन सभी चीजों से भरे हुए थे जिनकी राजा को आफ्टर लाइफ में आवश्यकता हो सकती थी। इसमें सोने, गहनों और सुंदर फर्नीचर जैसे खजाने शामिल थे। उन्होंने भोजन, कपड़े और यहाँ तक कि नावें भी अंदर रखी। मिस्रियों का मानना था कि फराओ को अगली दुनिया में आराम से रहने के लिए इन सभी सांसारिक चीजों की आवश्यकता होगी, जैसा कि इस दुनिया में था। कक्षों की दीवारें अक्सर सुंदर पेंटिंग और हायरोग्लिफ से ढकी होती थीं, जो प्राचीन मिस्र की चित्रलिपि है। ये टेक्स्ट जादू के मंत्रों की तरह थे, जिनका उद्देश्य फराओ को उसकी खतरनाक यात्रा पर मार्गदर्शन और रक्षा करना था। आफ्टर लाइफ की यात्रा को एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया माना जाता था। पिरामिड सिर्फ एक कब्र नहीं था, यह एक पुनरुत्थान मशीन थी। इसकी आकृति, जो आकाश की ओर इशारा करती थी, को फराओ की आत्मा को स्वर्ग में देवताओं, विशेष रूप से सूर्य देवता रा से जुड़ने में मदद करने के लिए सोचा गया था। मिस्रियों का मानना था कि उनके राजा दिव्य प्राणी थे और मृत्यु के बाद वे देवताओं के साथ एक हो जाएंगे।
पिरामिड वह भौतिक सीढ़ी थी जो पृथ्वी को आकाश से जोड़ती थी, जिससे फराओ का सितारों के बीच शाश्वत जीवन सुनिश्चित होता था। यह शक्ति, धर्म और अमृता की आशा का प्रतीक था। दुख की बात है कि उनके विशाल आकार और चोरों को धोखा देने के लिए डिजाइन किए गए जटिल आंतरिक मार्गों के बावजूद लगभग सभी पिरामिड प्राचीन काल में लूट लिए गए थे। अविश्वसनीय खजाने जो कभी फराओ के साथ दफन थे, अब बहुत पहले चले गए हैं। कब्र लुटेरे गुप्त गलियारों के माध्यम से और दफन कक्षों में अपना रास्ता खोजने में कामयाब रहे, सोने और कीमती कलाकृतियों को चुरा लिया। आज जो बचा है वह अविश्वसनीय संरचना ही है, जो फराओ के धन और शक्ति और गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं का एक मौन प्रमाण है, जिसने अपने लोगों को अपने दिव्य शासकों के लिए ऐसा मॉन्यूमेंटल कार्य करने के लिए प्रेरित किया। गीजा के 3 मुख्य पिरामिडों में सबसे बड़ा और सबसे मशहूर ग्रेट पिरामिड है। यह खुफू नाम के एक फराओ के लिए बनाया गया था, जिसने चौथी डायनेस्टी के दौरान शासन किया था। इसके पिरामिड को पूरा होने में लगभग 20 साल लगे, जो लगभग 2560 ईसा ईस्ट में खत्म हुआ। जब इसे पहली बार बनाया गया था तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मानव निर्मित संरचना थी, एक रिकॉर्ड जो उसने 3800 से अधिक वर्षों तक कायम रखा। पहले यह लगभग 147 मीटर ऊंचा था। इसकी बाहरी सतह चिकने सफेद चूना पत्थर से ढकी हुई थी, जो मिस्र के सूरज के नीचे चमकती होगी, जिससे यह रेगिस्तान में एक विशाल गहना जैसा दिखता होगा। ग्रेट पिरामिड के विशाल आकार को समझना मुश्किल है। यह अनुमानित 2.3 मिलियन पत्थर के ब्लॉकों से बना है। प्रत्येक ब्लॉक का औसत वजन लगभग 2.5 टन है, जो एक बड़ी कार के वजन के बराबर है। पिरामिड के अंदर गहरे किंग्स चैम्बर में इस्तेमाल किए गए कुछ ग्रेनाइट ब्लॉकों का वजन 80 टन तक है। पिरामिड का आधार एक विशाल क्षेत्र को कवर करता है, लगभग 13 एकड़, जो कई बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियमों को अंदर फिट करने के लिए पर्याप्त है। जिस सटीकता के साथ इन विशाल ब्लॉकों को काटा और एक साथ फिट किया गया था, वह इतनी उल्लेखनीय है कि आप उनके बीच एक पतला कागज का टुकड़ा भी मुश्किल से फिट कर सकते हैं। ग्रेट पिरामिड के बगल में 2 अन्य बड़े पिरामिड हैं, हालांकि वे थोड़े छोटे हैं। बीच वाला पिरामिड फराओ खफरे का है, जो खुफू का बेटा था। हालांकि यह कुछ कोणों से लंबा दिखता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे थोड़ी ऊंची जमीन पर बनाया गया था। इसकी मूल ऊंचाई लगभग 143.5 मीटर थी। खफरे के पिरामिड की एक खास बात यह है कि इसकी मूल चिकनी चूना पत्थर की केसिंग का एक छोटा सा हिस्सा अभी भी सबसे ऊपर है। यह हमें एक अद्भुत विचार देता है कि जब वे पहली बार पूरे हुए थे तो सभी पिरामिड कैसे दिखते होंगे, सूरज की रोशनी में शानदार ढंग से चमकते हुए। मुख्य पिरामिडों में से तीसरा और सबसे छोटा पिरामिड फराओ मेनकाउरे के लिए बनाया गया था, जो खफरे का बेटा और खुफू का पोता था। ये काफी छोटा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 65 मीटर है। हालांकि यह सबसे छोटा हो सकता है। यह अनोखा है क्योंकि इसके निचले स्तरों को मूल रूप से अस्वान शहर से लाए गए सुंदर लाल ग्रेनाइट से ढका गया था, जो दक्षिण में बहुत दूर है। ये 3 पिरामिड, एक पिता, उसके बेटे और उसके पोते के लिए बनाए गए, पत्थर में जमी हुई एक पावरशाली पारिवारिक डायनेस्टी के रूप में एक साथ खड़े हैं, जो उनकी स्थायी विरासत और प्राचीन मिस्र के लंबे इतिहास में उनके स्थान का प्रतीक है। महान पिरामिडों की रखवाली करने वाला एक और प्रसिद्ध और मिस्ट्रीमय स्मारक है दी ग्रेट स्फिंक्स। ये एक विशाल मूर्ति है जिसका शरीर शेर का और सिर इंसान का है। इसे चूना पत्थर के एक ही विशाल टुकड़े से तराशा गया है, जो गीजा पठार पर पहले से मौजूद था। स्फिंक्स बहुत बड़ा है, जिसकी लंबाई 73 मीटर और ऊंचाई लगभग 20 मीटर है। हजारों सालों से यह रेत में चुपचाप पड़ा है, हर सुबह ईस्ट में सूरज उगते हुए देख रहा है। इसकी शांत और पावरशाली अभिव्यक्ति ने सदियों से पर्यटकों को हैरान कर दिया है, जिससे वे इसके असली उद्देश्य और अर्थ के बारे में सोचते हैं। अधिकांश इजिप्टोलॉजिस्ट का मानना है कि स्फिंक्स का चेहरा फराओ खफरे का प्रतिनिधित्व करता है, जो दूसरे पिरामिड का निर्माता था। यह इस मूर्ति को फराओ की शक्ति और ज्ञान का प्रतीक बना देगा, जिसमें इंसान की बुद्धिमत्ता और एक पावरशाली शेर की ताकत का मेल है।
इसकी लोकेशन खफरे के पिरामिड के ठीक सामने इस विचार का समर्थन करती है। स्फिंक्स एक जादुई रक्षक के रूप में काम करता होगा, जो फराओ के पूरे पवित्र कब्रिस्तान को किसी भी बुरी सोलों या घुसपैठियों से बचाता होगा, जो उनकी अनंत शांति को भंग करने की कोशिश कर सकते हैं। यह प्राचीन मिस्र की भव्यता का एक प्रतिष्ठित प्रतीक बना हुआ है। पिरामिडों के बारे में एक सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उन्हें कैसे बनाया गया। प्राचीन मिस्रियों के पास क्रेन, बुलडोजर या पावर टूल्स जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसके बजाय यह माना जाता है कि उन्होंने अविश्वसनीय मानव श्रम का इस्तेमाल किया, जिसमें हजारों कुशल मजदूर शामिल थे। उन्होंने शायद मिट्टी की ईंट और रेत से बने रैंप का इस्तेमाल किया ताकि विशाल पत्थर के ब्लॉकों को पिरामिड के किनारों पर खींचा जा सके। उन्होंने तांबे की छेनी और लकड़ी की स्लेट जैसे सिंपल टूल्सों का इस्तेमाल किया। उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली सटीक विधियों पर अभी भी विशेषज्ञों द्वारा बहस की जाती है, जो उनके अविश्वसनीय उपलब्धियों को देखते हुए हमें और भी विस्मय में डाल देता है। पिरामिडों के बारे में एक और अद्भुत तथ्य उनका सटीक अलाइनमेंट है। ग्रेट पिरामिड के किनारे 4 कार्डिनल दिशाओं उत्तर, दक्षिण, ईस्ट और पश्चिम के साथ लगभग पूरी तरह से अलाइन है। विशेष रूप से ईस्ट मुख वाला किनारा इतना सटीक है कि यह दर्शाता है कि मिस्रियों को खगोल विज्ञान की गहरी समझ थी। वे इस अविश्वसनीय सटीकता को प्राप्त करने के लिए सितारों और सूरज का उपयोग करने में सक्षम थे। इस ज्ञान ने उनकी इंजीनियरिंग प्रतिभा के साथ मिलकर उन्हें ऐसे स्मारक बनाने की अनुमति दी जो सिर्फ कब्रें नहीं थे, बल्कि खगोलीय घड़ियां भी थे। गीजा के पिरामिड आश्चर्य का एक स्रोत बने हुए हैं, जो हमें प्राचीन दुनिया की अविश्वसनीय सरलता की याद दिलाते हैं।